नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम 17 जनवरी 2021 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के हम साइंस और जीके के क्वेश्चन जितने आए हुए हैं उनके हम एनालिसिस करेंगे। उसके अगल बगल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस पर भी पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम पहले शिफ्ट की बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें दोस्तों ये टोक्यो में है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? टोक्यो जापान में है। दूसरा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो दोस्तों दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। तो चलिए इसको विस्तार में हम देख लेते हैं दोस्तों कि 1826 के प्रारंभ में पंजाब में स्थित हड़प्पा ने दयाराम साहनी का अध्ययन आकर्षित किया गया, जिन्हें उन्हें हड़प्पा की आरंभिक खुदाई का श्रेय जाता है। हड़प्पा के काल के अंत में समुद्र के स्तर को कम करने के कारण कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले बात करें दोस्तों तीसरा नंबर, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस रॉबर्ट मल्थस ने दिया था। कौन? थॉमस रॉबर्ट मल्थस ने दिए थे दोस्तों। इसको विस्तार में जानते हैं दोस्तों। थॉमस रॉबर्ट मल्थस एक प्रसिद्ध 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि के दर्शन के लिए जाना जाता है, जो उनकी 1798 की पुस्तक एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उल्लिखित किया गया है दोस्तों। चलिए अगले दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित, प्रेषण या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति इसमें निहित की गई है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला बढ़ते, विद्युत करंट किससे द्वारा मापा जाता है? यानी कि मीटर के द्वारा। किसके? एम्पियर मीटर जो होता है दोस्तों उसी के द्वारा करंट को नापा जाता है, यानी विद्युत करंट को नापा जाता है। दोस्तों एक सर्किट के एक हिस्से में विद्युत प्रवाह एक मीटर के साथ मापा जाता है, जो एम्पियर में एक रीडिंग देता है। माप लेने के लिए सर्किट में एक गैप बनाया जाता है और मीटर को उस गैप में जोड़ा जाता है, ताकि सर्किट के चारों ओर घूमते रहे और आवेशित कण मीटर में गुजरते रहें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH44 है, यानी कि NH44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक चलती है। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन पे, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? दोस्तों हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को भारत में मुख्य मोती व्यापार केंद्र माना जाता है, इस वजह से इस शहर को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, किस उपकरण से वोल्टेज का मापन किया जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल हेल्थ समिट से एक प्रश्न आया था, इसे मुझे कमेंट करके आप बताइए कि ग्लोबल हेल्थ समिट से क्या आया था। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसे दिया जाता है या किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो रखाल दास बनर्जी जी ने करवाया था। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी RD बनर्जी ने की थी, जो उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर हड़प्पा में बड़ी खुदाई शुरू होने से 2 साल बाद ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं, दुनिया का पहला रोबोट नागरिक या ह्यूमनॉइड रोबोट कौन था? दोस्तों वो सोफिया था। क्या था? सोफिया दुनिया का पहली रोबोट नागरिक या ह्यूमनॉइड रोबोट है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च नहीं है, यानी सर्च इंजन नहीं है। तो ठीक है, इसमें इंस्टाग्राम है दोस्तों, और भी ऑप्शन दिए गए होंगे। इंस्टाग्राम है दोस्तों, ये सर्च इंजन नहीं है। अगला बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब 15 क्वेश्चन बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध परंपरा किस राज्य में शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये मधुबनी कहाँ का आप जानते हैं, बिहार का है। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में विभिन्न समुदायों की महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले से उत्पन्न होती है। दोस्तों मधुबनी एक जिला है बिहार का, वहीं से मधुबनी पेंटिंग उत्पन्न हुई थी। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों, स्विस टेनिस खिलाड़ी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। तो कौन है दोस्तों, रोजर फेडरर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। GSLV MK3 लॉन्च वाहन इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए दोस्तों यह इस्तेमाल किया गया था, GSLV MK3 किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें दोस्तों और बात कर लें थोड़ा विस्तार में, GSLV MK3 चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया, जो इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण भारी लिफ्ट लॉन्च वाहक है। GSLV MK3 को 4 टन के उपग्रह को जियोसाइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में ले जाने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें दोस्तों कि मुफ्त LPG गैस सिलेंडर किस योजना के तहत वितरित किए गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGVAY के अंदर या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया। किसके, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें इसमें पूरे विस्तार में दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने तालाबंदी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKP योजना के तहत PMUY लाभार्थी को मुफ्त LPG सिलेंडर वितरित करने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कि जो BPL धारक थे उनके लिए यह घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, USB। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा डाटा को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला बात करें दोस्तों कि चंद्रयान 2 मिशन कब शुरू किया गया था। दोस्तों हमने बताया था कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के अगल बगल आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 किया गया था लॉन्च, जबकि ये विफल हो गया था, उसके बाद फिर कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अगला बात करें दोस्तों कि गिफेल गुड्स से एक प्रश्न आया था। गिफेल गुड्स क्या है दोस्तों, ये जो है गैर शानदार उत्पाद होते हैं, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइएगा, ये क्लियर नहीं हुआ था। अगला बात करें दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये विकल्प के अनुसार ही किया जा सकता है, तो इसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या विकल्प था वहाँ पर। अगला बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है। दोस्तों दिए गए विकल्पों के द्वारा ही ये हल हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके यह बताइए क्या था। उसके बाद बात करें दोस्तों कि कौन सा वन्य अभ्यारण्य 2011 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। दोस्तों मानस वन्य जीव अभ्यारण्य चुना गया था। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों मीरा कुमार थी। कौन है, मीरा कुमार जी पहली
थी। अगर 16वीं बात करें तो सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्री महाजन थी। और पहली कौन थी? मीरा कुमार थी। और इस समय कौन है दोस्तों? आप जानते हैं, बिरला जी हैं। उसके बाद बिहार की श्रीमती मीरा कुमारी भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालने वाली महिलाओं में से पहली महिला बनी है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अब दूसरे पाली की, हम बात करेंगे 17 जनवरी 2021 के एनटीपीसी के एग्ज़ाम के दूसरे पाली के क्वेश्चंस की भी बात हम कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं FAO का सही पूर्ण रूप क्या होगा, यानी फुल फॉर्म FAO का क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, जिसे हम पानीपत की लड़ाई कहते हैं। किसकी? पानीपत की लड़ाई जो पहली हुई थी दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसमें पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य की हवलदार सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जो उत्तर भारत में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया था, ठीक है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन या हीलियम। दोस्तों इसमें देखना होगा, दिए गए विकल्पों के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों कि लोकपाल के लिए लोगो किसने डिजाइन किया था? दोस्तों लोकपाल के लिए लोगो किसने डिजाइन किया था? तो प्रशांत मिश्रा जी ने लोगो डिजाइन किया था। तो चलिए विस्तार में देखते हैं। श्री प्रशांत मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोगो डिजाइन को लोकपाल के लोगों के रूप में अपनाने के लिए चुना गया था। लोकपाल का लोगो लोकपाल के शाब्दिक अर्थ पर आधारित है दोस्तों। लोक का मतलब जिसका अर्थ है लोग, और पाल का अर्थ है जिसका अर्थ है कि कार्यवाहक, अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला ही होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों कि किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अब समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 16 में दिया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि अमाशय में बनने वाले अम्ल का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमाशय में बनने वाले अम्ल का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि 2012-18 के बीच हुए बाघों की मौत से प्रतिशत में एक सवाल पूछा गया है। दोस्तों 2012 से 18 के बीच बाघों की जो मौत हुई थी उसमें से एक सवाल पूछा गया था कि कितने प्रतिशत उनकी मृत्यु हुई है। तो इसे आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें था। उसके बाद बात करें दोस्तों, कैश मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित किया जाता है रैम में। किसमें? रैम में किया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों IPBES का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों होगा द इंट्रो गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में ये इसका IPBES का फुल फॉर्म होगा इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन सी योजना उद्यमियों के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है? दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसी के द्वारा हम सीखते हैं कौशल अपना, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं कि प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों विकल्प में आपको देखेंगे प्राथमिक रंग 3 होते हैं, आप उसको चुन लीजिएगा कौन होंगे। तो हरा होगा, लाल होगा और आपका एक और रंग होगा, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ें कि पहला लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था? दोस्तों 1991-92 में पहला लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था। बात करें दोस्तों कि 25 अक्टूबर 1992 से 21 फरवरी 1952 तक यह आयोजित किया गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन में, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 1920 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसकी बात कर लें हम कि गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए की गई थी और मोहम्मद अली और शौकत अली भाई के नाम से मशहूर हैं।
अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अन्य नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन का आयोजन किया गया था, ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें दोस्तों कि हस्तिनापुर की खुदाई कब शुरू की गई थी। दोस्तों 1950-52 में की गई थी। 50 से 52 तक हस्तिनापुर की खुदाई की गई थी। दोस्तों बात करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से हस्तिनापुर में उत्खनन 1950 से 52 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें बाघा बॉर्डर की सीमा लगती है, किससे लगती है दोस्तों? अमृतसर से लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं और अमेजन के सीईओ भी हैं दोस्तों, और यही फाउंडर भी हैं। क्या है? फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, बोल्ड लाइन का प्रयोग किस में किया जाता है? MS वर्ड में बोल्ड लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनसैट 1B उपग्रह कब विक्षेपित किया गया था? INSAT 1B उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों बात करें तो कर्नाटक है, और चाय के उत्पादन में बात करें दोस्तों तो आसाम है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अतिरिक्त वसा को रक्त में कौन ले जाता है? जो अतिरिक्त वसा होता है उसे रक्त में कौन ले जाता है दोस्तों? प्लाज्मा ले जाता है। अगला बात करें दोस्तों, 2020 में भारत के खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू थे। ठीक है दोस्तों, किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें दोस्तों कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि वो क्या था। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है? क्या दोस्तों? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है? दोस्तों शशि थरूर जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ब्लू ओरिजिन कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों एरो स्पेस निर्माता से है। किससे? एरो स्पेस निर्माता से है दोस्तों। इसके बात कर लें, ब्लू ओरिजिन LLC एक अमेरिकी निजी रूप से वित्त पोषित एरोस्पेस निर्माता और उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय केंट वाशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर राज्य होगा, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला इसको देख लें दोस्तों, मध्य भारत में सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में से एक है दोस्तों। इसे मार्च 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों थे क्वेश्चन आपके।